नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ जी से नाराज होकर उनको श्राप क्यों दे दिया था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक कहानी। पुराणों में भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के चमत्कारों से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित है। उनमें से ही एक कथा ऐसी भी है जिसमें बताया गया है कि माता लक्ष्मी ने एक बार क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। पर ऐसा क्या हुआ था जो देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु को श्राप देना पड़ा। इसकी कथा जुड़ी है भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलराम से। एक दिन इसी समय के दौरान लक्ष्मी देवी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप लिया और अलग अलग घरों में जाने लगी। जाते हुए उन्होंने देखा कि दोपहर होने को आ रही है, लेकिन फिर भी एक बड़े व्यापारी के घर में उसकी पत्नी अभी सोकर उठी ही नहीं है, इसीलिए घर में सफाई भी नहीं हुई है और ना ही कोई पूजा। यह देखकर लक्ष्मी देवी बोली, आज तो माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का दिन है और तुमने अभी तक कोई पूजा पाठ नहीं किया। यह अच्छी बात नहीं है। आज तो तुम्हें प्रातः जल्दी उठकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। व्यापारी की पत्नी अहंकार से बोली कि अरे अरे, देखो तो सुबह सुबह हमारे द्वार पर आकर हमें ही सुना के जा रही है। जितनी देर तक सोए हमारी मर्जी। तुम कौन होती हो बोलने वाली और हमें सिखाने वाली। और हाँ, हमारे ऊपर तो पहले से ही लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है यह पूजा पाठ करने की। जाओ यहाँ से और अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाओ जिसको इसकी ज़रूरत हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। अच्छा, तुम्हें अपने ऊपर इतना अहंकार है तो ठीक है, मुझे क्या, तुम जैसे तुम्हारे मन करे वैसे ही करो, मेरा तो फर्ज था समझाना। लक्ष्मी देवी वहां से चुपचाप चली गई और अपने साथ उस घर से अपना सारा वैभव भी समेट लेके गई। उसके बाद लक्ष्मी देवी उस गांव में पहुंची जहां चांडाल जाति के लोग रहते हैं। वहां जाकर उन्होंने श्रेया चांडाल के घर में प्रवेश किया और देखा कि श्रेया चांडाल प्रातःकाल उठकर पूरे संपूर्ण घर की सफाई की और लक्ष्मी जी की पूजा की तैयारी कर रही थी। और यह देखकर लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस घर में अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की। अब यह देखकर बड़े भैया बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि देखो तो, तुम्हारी पत्नी एक चांडाल के घर में जाकर आ रही है। क्या उसे ये नहीं पता कि यह लोग अशुद्ध होते हैं और किसी भी नियम का पालन नहीं करते। फिर भी यह उनके घर में गई थी। नहीं, अब वह हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी, करने योग्य नहीं है, इसीलिए वो हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी। अब तुम्हें लक्ष्मी जी को त्यागना होगा। लेकिन भैया, लक्ष्मी जी ने इसके लिए पहले से ही मुझसे अनुमति ले ली थी। आज के दिन वह अपने भक्तों के घर जाएगी और फिर उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है, तो एक ब्राह्मण और एक चांडाल में भेदभाव कैसे कर सकती है। ऐसे मत कहिए भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो आदेश दे दिया उसका पालन करो। अपनी पत्नी को त्याग दो, अन्यथा जगन्नाथ जी ने बीच में ही बात काटते हुए इस बात को वहीं ख़त्म करने का प्रयास करते हुए कहा, चलिए छोड़िए इन सब बातों को, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलिए जल्दी चलते हैं, जल्दी से पेट पूजा करने चलते हैं। आपने सुबह सुबह मुझे इतना चलाकर थका दिया है, चलिए वापस मंदिर चलते हैं, हमारा भोग भी तैयार हो गया होगा। देखो, तुम मुझे इस प्रकार मूर्ख बनाने का और अपनी बातों में उलझाने का प्रयास मत कहो। बलराम जी बोलने लगे, मैं तुम्हारी सब चतुराई समझता हूँ। यह अंतिम निर्णय है कि या तो तुम अपनी पत्नी लक्ष्मी को इस मंदिर से निकाल दो या फिर मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। अब विष्णु जी फंस गए। तब एक एक तरफ बड़े भैया और एक तरफ आज्ञाकारी पत्नी। अब क्या करें, आखिर में थक हार के उन्होंने देवी लक्ष्मी को बुलाया। उन्होंने कहा, देवी, क्योंकि आप आज के दिन एक चांडाल के घर में गई थी, इसीलिए बड़े भैया बलराम जी की आज्ञा है कि अब आपसे इस मंदिर में आज से आप प्रवेश नहीं कर सकती हैं। किंतु स्वामी, लक्ष्मी जी बोलने लगी, किंतु स्वामी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्या आप नहीं जानते थे, आपकी अनुमति लेकर ही प्रत्येक वर्ष इस समय के दौरान अपने भक्तों के घर में आशीर्वाद देने जाती हूँ, तो इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया है, आप मुझे इसका दंड ऐसे क्यों दे रहे हैं। हमारे विवाह के समय आपने ही तो मेरे माता पिता को वचन दिया था ना, आप मेरा हर सुख दुख में साथ निभाएंगे। मैंने तो केवल भक्तों की मदद की है, फिर अचानक मुझे ये मंदिर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं।
आप कैसे सोच सकते हैं? स्वामी जी, आप मुझे खुद से अलग कर रहे हैं। अब जगन्नाथ जी के पास लक्ष्मी देवी के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। मौन रहे, और उनके मौन का अर्थ था कि अपने बड़े भाई के आदेश के सामने लाचार थे। उन्हें इस प्रकार चुप देखकर लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया, और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया, और यह श्राप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, स्वामी, मेरे किसी अपराध के बिना आपने मुझे जो दंड दिया है उसके लिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भर भोजन प्राप्त नहीं होगा, आपकी रागनी कभी शांत नहीं होगी, और अंत में आपको मेरे हाथों से बने हुए भोजन को स्वीकार करने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। माता लक्ष्मी के क्रोध में दिए गए श्राप के कारण भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी कई वर्षों तक भूखे रहे। 12 साल तक भटकते और हर दरवाजे पर जाने के बाद भी दोनों भाइयों ने देखा कि कुछ लोग एक दिशा में आ रहे हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। पूछताछ करने पर भाइयों को एक घर के बारे में पता चला जो भोजन दान कर रहा था, और उन्होंने चांडाल समुदाय क्षेत्र की ओर इशारा किया। लगता है उस घर में कोई दान प्राप्ति हो रही है, हमें भी वहां चलना चाहिए, हो सकता है हमें भी कुछ खाने को मिल जाए। भैया भैया चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं, कृष्ण भगवान बोलने लगे बलराम जी से। बलराम जी और कृष्ण भगवान दोनों उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। तो भोजन करने में प्रसन्न था, लेकिन क्योंकि वह चांडालनी का घर था, इसीलिए बलराम चांडालनी के हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने भोजन सामग्री और खाना पकाने की सुविधा की मांग की ताकि वे स्वयं खाना बनाकर खा सके। भगवान बलराम की मांग के अनुसार उनके लिए भोजन की तैयारी की गई। खाना बनाने की तैयारी पूरी होने के बाद बलराम नहाने चले गए, और उन्होंने जगन्नाथ जी से खाना बनाने के लिए कहा। इस बीच जगन्नाथ जी ने खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वे खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं जला पा रहे थे। बलराम जी खुशी खुशी खाना बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया। बोले कि तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया, भोजन अभी तैयार नहीं हो। तो कृष्ण भगवान बोले, लकड़ियां भी नहीं जल रही है, कैसे बनाऊं भैया? भैया मैं बहुत देर से आग जला रहा हूं, लेकिन आग ही नहीं जल पा रही है, लकड़ियों में आग नहीं लग पा रही है। यह सब भूख से ही हो रहा है, भूख के कारण तुम्हारे हाथों की शक्ति क्षीण हो गई है। बलराम जी बोलते हैं, लाओ लकड़ियां मैं जला देता हूँ। बलराम जी ने लकड़ियां जलाने की कोशिश की, पर लकड़ियां उनसे नहीं जली, और कुछ देर बाद कमरे में धुआं भर गया। कमरे से बाहर निकल आए, भैया लगता है लकड़ियां गीली हैं और धुआं पकड़ गया है, भिक्षा में पका हुआ भोजन ही ले लेना चाहिए था, कम से कम हमारी भूख तो शांत हो जाती। भोजन भी हाथ से चला गया, अब तो हमारे पास और भी कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, हम उस घर में पका हुआ भोजन लेते हैं। और भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम ने घर के मालिक से पका हुआ भोजन मांगा। घर के मालिक ने सहमति जताई और नौकरों से उन्हें भोजन परोसने को कहा। तब उन्होंने खाना शुरू किया तो उन्हें यह बहुत स्वादिष्ट लगा। वास्तव में उन्हें भोजन वैसा ही लगा जैसे माता लक्ष्मी मंदिर में बनाती थी। भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को एहसास हुआ कि यह लक्ष्मी जी ही हैं जो इस घर के भीतर निवास करती हैं। हमें लक्ष्मी जी से क्षमा मांगनी चाहिए। हमने लक्ष्मी जी के साथ बहुत गलत किया है। आप ठीक कह रहे हैं भैया, हम लक्ष्मी जी से क्षमा मांगने के लिए बलराम जी और जगन्नाथ जी को भोजन उसी घर से प्राप्त हुआ जिस घर में उन्होंने दूषित कहा था। आज उसी घर में उनकी 12 वर्ष की भूख मिटी है। बलराम जी और जगन्नाथ जी दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे लक्ष्मी जी के पास गए और उनसे क्षमा मांगी तथा उन्हें मंदिर ले आए। वास्तव में यह सब लीला जगन्नाथ जी, बलराम जी और लक्ष्मी जी के द्वारा रची गई थी। इस पूरी घटना के द्वारा वे तीनों मानव जाति को यह संदेश देना चाहते थे कि भगवान के लिए कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं होती, उनके लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए कोई भी भक्त जा सकता है। उनके मंदिर के पट सदैव अपने भक्तों के लिए खुले रहते हैं। उड़ीसा शहर के छोटे से गांव में माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और उनका जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे, और वह हर रोज
भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वे सिर्फ जगन्नाथ जी की भक्ति में ही मस्त रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी। अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग आ गया। वह बहुत कमजोर हो गए। उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। तब माधव जी अपने कार्य स्वयं करते थे। वह किसी से मदद नहीं लेते थे। उनकी मदद के लिए कोई आता था तो उसको वे वहां से भेज देते थे। बोलते थे कि मेरे प्रभु ही मेरी सेवा करेंगे, स्वयं जगन्नाथ जी मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा ही कुछ दिन बीतने के बाद माधव जी की तबीयत और भी खराब हो गई। अब तो यह मल मूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी पर नहीं छोड़ी। बीमार होने के बाद भी नियम से जगन्नाथ जी की आराधना किया करते थे। यही दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपने भक्त की उन पर आस्था देखकर अत्यंत खुश हुए। तभी बलदेव जी जगन्नाथ जी से कहते हैं कि प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते? उसके पूर्व जन्म के एक कष्ट है और उसके भोगने ही होंगे। मेरी इतनी भक्ति किया है, इस कारण मैं पृथ्वी लोक पर आकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए आते हैं। वह माधव जी की बहुत सेवा करते हैं। उनके गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते हैं, स्नान कराते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधव दास को स्वस्थ हुए, उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते हुए तुरंत पहचान गए और मेरे प्रभु ही देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारा भाग्य में लिखे हुए हैं, वह सब तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और अगला जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को उनके पूर्व जन्म के कष्टों के कारण उनका अगला जन्म फिर लेना पड़े। इसीलिए माधव, मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की कोई बात नहीं टाल सकता। तुम्हारा यह रोग 15 दिन का और शेष है। 15 दिन का रोग वह मैं स्वयं लेता हूँ। 15 दिन का वह रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास से ले लिया। वह स्वयं जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज तक हर वर्ष यही चलता आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उनको 15 दिन के लिए उनको काढ़े आदि का भोग लगता है। वे बीमार रहते हैं। अब उसके बाद उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के बाद उनको मंदिर में स्थापित किया जाता है। जय जगन्नाथ जी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय लक्ष्मी मैया की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।